सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान, जय मान्यवर साहब काशीराम जी। आज के टाइम में अगर कोई बहुजनों, मुस्लिम समाज, पिछड़े वर्गों, SC ST OBC और यहाँ के अल्पसंख्यक जो गरीब जो जनता है उनका अगर कोई असली नेता है तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। साथियों, भाई चंद्रशेखर आजाद ने जो मध्य प्रदेश के अंदर ग्वालियर के अंदर वहां पे विनय रतन जी वहां पर गए तो उसके बाद में वहां पर मनुस्मृति का भी दहन किया गया। अब मनुस्मृति का दहन क्यों किया गया इसके बारे में भी हम बताएंगे, लेकिन ग्वालियर के लोगों को यह बात पची नहीं। उन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश की। उसके बाद में वहां पर भीम आर्मी के तमाम साथी वहां पर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमारे सामने आप ऐसा नहीं कर सकता। पुलिस प्रशासन को भी उन्होंने चेताने की बात कही और कहा कि संविधान निर्माता विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। 25 दिसंबर को जो मनुस्मृति दहन दिवस मनाया गया ग्वालियर के अंदर, भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन जी वहां पर गए और एक विशाल रैली का आगाज भी किया गया और मनुस्मृति का दहन भी किया गया। पूरे भारत देश के अंदर बहुजन समाज के लोग मनुस्मृति के आधार पर जिस प्रकार से लोगों को गुलाम बना के रखा, उस मनुस्मृति का दहन किया गया 25 दिसंबर को। तो उन लोगों को, ग्वालियर मध्य प्रदेश के लोगों को यह बात पची नहीं और उन्होंने विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश की। भाई चंद्रशेखर आजाद ने उनको कहा और पुलिस प्रशासन को भी चेतावनी देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश सरकार, ग्वालियर प्रशासन चेतावनी भाई चंद्रशेखर आजाद ने दी और 72 घंटे का टाइम दिया। 72 घंटे का टाइम सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद ने दिया। कहा कि अगर 72 घंटे में बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाने की कोशिश करने वाले आरोपियों पर NSA के तहत अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 1 जनवरी को एक भीषण आंदोलन का यहां पर आगाज किया जाएगा। भीमा कोरेगांव 2 का भाई चंद्रशेखर आजाद ने जिक्र किया है यहां पर, क्योंकि भीमा कोरेगांव 1 जनवरी जो पूरे भारत देश के अंदर जो नए साल के रूप में मनाया जाता है, लेकिन असल में जो 1 जनवरी का दिन है वो भीमा कोरेगांव के रूप में बहुजन समाज के लोग मनाते हैं। इस देश के अंदर जिनको हमेशा से जिनका शोषण किया गया, वे लोग भीमा कोरेगांव को याद करके शौर्य दिवस के रूप में 1 जनवरी के रूप में मनाते हैं। भीमा कोरेगांव जो कि वहां पर महाराष्ट्र के अंदर इस प्रकार से लोगों को जो जाति के तौर पर लोगों को भेदभाव किया जाता था, सामाजिक तौर पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, उत्पीड़न किया जाता था, उन लोगों ने ब्रिटिश सरकार से उन्होंने आपस के अंदर मिलके किस प्रकार से 500 महारों ने और जो ये 28,000 पेशवाओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार किया, वही बात दोहरा रहे हैं भाई चंद्रशेखर आजाद कि अगर विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अगर आप अपमान करोगे, हमारे महापुरुषों का अगर अपमान करोगे तो भीमा कोरेगांव 2 यहां पर दोहराया जाएगा। तो इस प्रकार से भाई चंद्रशेखर आजाद ने 1 जनवरी को यह भीषण आंदोलन भाई चंद्रशेखर आजाद का हरदोई के अंदर बहुत बड़ी रैली का प्रोग्राम है। बहुत बड़ी रैली भाई चंद्रशेखर आजाद की होने जा रही है। यह रैली नॉर्मल स्कूल बारात घर निकट बीलग्राम चुंगी हरदोई उत्तर प्रदेश के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद ये रैली कर रहे हैं और इनके अंदर भीम आर्मी के तमाम बड़े बड़े नेता विनय रतन जी और सभी पदाधिकारी यहां पर पहुंच रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये जो मनुस्मृति दहन क्यों किया गया था, मनुस्मृति दहन विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को उस मनुस्मृति का दहन किया गया था और यह आयोजन है मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में। जाटो समाज के लोग, पीड़ित समाज के लोग, गरीब समाज के लोग पूरे भारत देश के अंदर मनाते हैं, क्योंकि इस मनुस्मृति के अंदर जातिगत तौर पर जिस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, लैंगिक भेदभाव किया जाता है, सामाजिक असमानता का भेदभाव किया जाता है और इस भेदभाव के कारण हमारे महापुरुषों ने जो झेला और हमारे पूर्वजों ने जो झेला, वो आज मनुस्मृति, इसलिए मनुस्मृति दिवस मनाते हैं और इनकी
जिस प्रकार से मनुस्मृति दिवस दहन जो मनाया गया और ग्वालियर के अंदर जिस प्रकार का जिन लोगों ने हिम्मत ये दिखाई कि हम विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पुतला इस प्रकार से दहन करेंगे, लेकिन वहां पर भीम आर्मी के तमाम लोग वहां पर पहुंचे और भाई चंद्रशेखर आजाद ने भी कहा कि अगर आपने हमारे महापुरुषों के अपमान के ऊपर अगर ऐसा किया, क्योंकि मनुस्मृति के तहत इन लोगों को इस प्रकार से गुलाम बनाया गया था जो कि पढ़ने लिखने तक का अधिकार नहीं था। विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इन लोगों ने जो मनुस्मृति, जो मनुवादी वर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं, मनुस्मृति के आधार पर स्कूल के अंदर एडमिशन भी नहीं होने दिया था और हमारे तमाम वो पूर्वज जो कि स्कूलों का रास्ता भी नहीं देख पाए और अशिक्षित रहकर इनको हमेशा के लिए गुलाम बनाने की लोगों ने कोशिश की। और 1947 के बाद ये देश आजाद होने के बाद भी जो मनुस्मृति, जो मनुवर्ण व्यवस्था के जो लोग हैं वो ये सोचते हैं कि बेशक चाहे ये देश आजाद हो गया है, लेकिन इन लोगों को इसी प्रकार से गुलाम बनाकर रखें, इन लोगों को अच्छी शिक्षा नहीं देनी, अच्छा खाना नहीं देना, अच्छा रहन पहन नहीं देना। लेकिन आप कौन है देने वाले? ये देश उनका है, ये देश आदिवासियों का देश है, ये देश मूल निवासियों का देश है, ये देश समस्त बहुजन समाज, यहाँ पर सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सभी जाति के लोग रहते हैं। लेकिन मनुस्मृति मानने वाले लोग आज जो हिंदू राष्ट्र की जो मांग कर रहे हैं, ये मांग बिल्कुल भी ये बहुजन समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग, बाकी जितने भी धर्म के जो लोग हैं, ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान के अंदर धर्मनिरपेक्ष के रूप में इस देश को बताया। तो इस प्रकार से ये देश सबका है, सबको समानता का अधिकार है, सबको पढ़ने लिखने का अधिकार है, सबको रहने का अधिकार है। तो मैं माताओं बहनों से भी कहूंगी कि अगर आप मनुस्मृति को उठाकर देखोगे तो ये आजादी आपको ऐसे ही नहीं मिली। ये आजादी आपके महापुरुषों के बलिदान से मिली है। ये आजादी आपके महापुरुषों, संतों, गुरुओं, जो बहुजन समाज के अंदर जिन्होंने जन्म लिया, उन महापुरुषों ने पूरा जीवन अपना संघर्ष के अंदर लगा दिया। ये आजादी इसलिए मिली है। और जो 1 जनवरी शौर्य दिवस जो आ रहा है, आप सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं शौर्य दिवस के रूप में। तो आप सभी साथी धूमधाम से शौर्य दिवस को मनाएं। और शौर्य दिवस आप मनाने के लिए महाराष्ट्र के अंदर भी आप जा सकते हैं, अच्छी व्यवस्था वहां पर होती है, पूरा भारत देश के बहुजन समाज के लोग वहां पर पहुंचते हैं। तो इस प्रकार से जो तमाम संविधान को मानने वाले लोग सबको समान रूप से देखते हैं, लेकिन आज से ही नहीं 5000 सालों से ये लोग किस प्रकार से हमारे लोगों को, हमारी माताओं बहनों को गुलाम बनाने के लिए किस प्रकार से अपनी विधियां लगा रहे हैं, किस प्रकार से अपने तंत्र पंत्र का उपयोग कर रहे हैं, हमारे समाज को जकड़ने का काम कर रहे हैं। इन्हीं के आश्रमों में जाकर, इन्हीं के सत्संगों में जाकर हमारे लोगों को, भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज बहुजन समाज जाग चुका है और आप बहुजन समाज का एक ऐसा नेता पैदा हो गया है, भाई चंद्रशेखर आजाद, जो कि आपके लिए हमेशा रोडों के ऊपर उतरे हुए हैं। जब तक आपको पूरा हक अधिकार नहीं मिल जाता, जब तक बहुजन समाज, इस देश का आदिवासी, इस देश का पिछड़ा वर्ग, इस देश का मूल निवासी, इस देश का मुस्लिम समाज जब तक आजादी की सांस नहीं लेगा, जब तक उनके सारे हक अधिकार उनको मिल नहीं जाते, तब तक आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी, कांसीराम, भाई चंद्रशेखर आजाद, विनय रतन जी और तमाम भीम आर्मी के कार्यकर्ता आपको रोडों के ऊपर दिखेंगे। और सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है आज के टाइम में तो वो भाई चंद्रशेखर आजाद है। तो इसलिए आप सभी साथी भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगिए और भाई चंद्रशेखर आजाद को ताकतवर बनाइए। आपको भाई चंद्रशेखर आजाद की अगर जरूरत है तो भाई चंद्रशेखर आजाद को भी आपकी फुल जरूरत है, उनकी सपोर्ट कीजिए और तन मन धन से साथ दीजिए। आजाद समाज पार्टी को मजबूत बनाने का काम कीजिए। आपको हमारे द्वारा बताई गई खबरें कैसी लगती हैं, कमेंट करके अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दें। सभी को क्रांतिकारी जय भीम।